मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। ये कहानी है एक जीजा और साला की। उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक गया। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लास्ट में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। रवि एक साधारण सा इंसान था। उसकी शादी सीमा नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद उसका जीवन एकदम सामान्य चल रहा था। ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव, बस वो जी रहा था। सीमा का छोटा भाई समीर, जो कि अपने तेज तर्रार और चुलबुले स्वभाव के लिए जाना जाता था, जब भी रवि सीमा के घर जाता था माहौल हंसी मजाक से भर जाता था। रवि और समीर की पहली मुलाकात सीमा की शादी के दिन ही हुई थी, क्योंकि समीर हॉस्टल में रहता था और एग्ज़ाम्स चलने की वजह से वो रुकाई में भी नहीं आ सका था। तो वो शादी के दिन आया था। जब रवि की नज़र समीर पर पड़ी तो बस वो उसे देखता रह गया। उसकी मुस्कुराहट ने उसे खींच लिया था और उसकी जिम टोन्ड बॉडी, बस रवि तो दीवाना सा हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या जज्बात हैं जो उसके दिल में उमड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी के बारे में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। और आज कर भी रहा है तो अपने साले के लिए, जो कि बहुत ही अजीब है। समय के बीतने के साथ ही समीर अक्सर अब अपनी बहन से मिलने आता था, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो जॉब करने लगा था। तो जब भी उसे वक्त मिलता था वो अपनी बहन के घर आ जाता था। और इसी वजह से रवि और समीर के बीच जो रिश्ता था वो गहरा हो रहा था। समीर रवि को जीजू कहकर बुलाता था और इन दोनों के बीच जो एक अजीब सा खिंचाव था वो गहरा हो रहा था। रवि हमेशा महसूस कर पाता था कि उसे समीर की तरफ एक लगाव, एक झुकाव है, पर वो उसे इग्नोर करना चाहता था और वो कोशिश भी करता था। पर कहते हैं ना, जब दिल जुड़ जाए तो क्या ही कोई कुछ कर सकता है। रवि पूरी कोशिश में था कि कैसे भी वो समीर से अपना ध्यान हटा सके, पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीमा जब कभी भी काम से कुछ घंटों के लिए बाहर जाती तो दोनों एक साथ एक सोफे पर बैठते, टीवी पे कुछ भी लगा के देखते। पर यूं ही देखते देखते ना जाने क्यों, पर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते और यूं ही हाथों में हाथ डाले बस घंटों तक बैठे रहते। कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कहता, दोनों बस यूं ही बैठे रहते। कभी कभी कुछ बातें भी करते, जैसे समीर अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताता। वो रवि को बताता कि उसका एक रूममेट है जो कि लड़के से प्यार करता है। ये सुनकर रवि हैरानी भरी निगाहों से देखता और पूछता, ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक लड़के के साथ प्यार कैसे हो सकता है? ना तो उससे बच्चे पैदा होंगे, ना ही कुछ होगा, तो प्यार कैसे हो सकता है? इस पर रवि समझाता कि प्यार करने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। इस दुनिया में तमाम बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं। तो क्या वो प्यार के चक्कर में पैदा हुए, या फिर माँ बाप की औकात नहीं थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और वो प्रोटेक्शन यूज़ ना कर सके क्योंकि उनकी बिल्कुल ही हैसियत ही नहीं थी उतना भी खरीदने को। रवि ये सुनकर हाँ में सर हिलाता और बोलता, बात तो तुम समझदारी की ही करते हो समीर, पर क्या सच में एक लड़के को दूसरे लड़के से प्यार हो सकता है? इस पर समीर हंसकर बोलता, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हो सकता है, क्योंकि प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है। और आप अपने मन की अगर आवाज़ सुने तो आप किसी से भी कभी भी प्यार कर सकते हैं।
क्योंकि मन ही तो है और हमारा दिल ही तो है जो हमें सही राह बताता है, वरना कौन ही हमें उतना जानता है जितना हम खुद को जानते हैं। एक बार की बात है, सीमा अपने मायके गई हुई थी और उसी समय समीर रवि के घर आया। समीर जानता था कि सीमा घर पर है, पर फिर भी वो रवि से मिलने आया। रवि ने जब घर का दरवाज़ा खोला और समीर को सामने खड़ा देखा तो वह हैरानी से बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बहन तो घर पर गई है ना? समीर बोला, हाँ दीदी घर पर ही है, पर मुझे तो आपसे मिलना था, तभी तो मैं आया यहाँ, वरना क्यों आता? रवि हंसते हुए बोला, अच्छा अब आए हो तो आ ही जाओ अंदर। समीर घर के अंदर गया। दोनों हॉल में पड़े सोफे पे बैठे थे। टीवी चालू कर दी और बस हमेशा की तरह एक दूजे का हाथ थाम लिया और टीवी में देख रहे थे। आज समीर का मूड कुछ अलग सा था। वो रवि की धीरे धीरे करके करीब आ रहा था। वह सोफे पर खिसक रहा था। रवि ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। समीर खिसकते खिसकते रवि के इतने करीब आ गया कि वो रवि की सांसें महसूस कर सकता था। रवि ने भी समीर को कुछ भी नहीं कहा। समीर ने रवि का हाथ छोड़ा और फिर अपना हाथ रवि की जांघ पर रख दिया। रवि ने सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ था और उसका शरीर एकदम कसा हुआ था। रवि को जिम जाना बेहद पसंद था। रवि अपने कम से कम दिन के 2 घंटे जिम में देता था, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई थी। समीर धीरे से रवि से बोला, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, कितनी देर वर्कआउट करते हो आप? रवि हंसते हुए बोला, जितना भी टाइम मिल जाता है वर्कआउट में ही डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत संतुष्टि मिलती है वर्कआउट करके। समीर ने पूछा, सिर्फ वर्कआउट करने जाते हो या नज़ारा देखने? रवि ने कहा, मतलब? समीर बोला, आप इतने भी भोले मत बनो। रवि बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं वन वुमन मैन हूँ, मैं किसी को नहीं देखता वहाँ, मैं किसी औरत को देखता ही नहीं। समीर हंसते हुए बोला, मैंने कब कहा कि आप औरत को देखते हो? रवि एकदम गुर्रा के बोला, तो क्या मैं लड़कों को देखूंगा? समीर हंस पड़ा और बोला, क्यों नहीं, उसमें बुराई क्या है? और ये कहते हुए उसने अपना हाथ रवि के सीने पर रख दिया। रवि की धड़कनें जोरों से बढ़ गई थीं, उसके अरमान जाग गए थे। समीर हंस के बोला, देखा बढ़ गई ना? रवि शर्मा सा गया। समीर बोला, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर आप कभी खुल के कहते नहीं। रवि ने हंसते हुए बात को टाल दिया और बोला, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। रवि उठकर पानी ला रहा था। समीर ने रवि का हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। रवि सोफे पर समीर की बाहों में गिर गया। समीर ने रवि को अपनी बाहों के आगोश में समा लिया। रवि सब कुछ भुला बैठा था और समीर भी। वो दोनों ये भी भूल गए थे कि उनके बीच एक रिश्ता है, जीजा साला का। समीर ने रवि को अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ा कि रवि सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गया कि उसकी एक पत्नी है और ये उसका साला। रवि ने कुछ भी नहीं सोचा और उसने समीर के होठों को अपने हाथों से हल्के से छुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर चूमना शुरू किया। रवि ने सबसे पहले समीर का माथा चूमा, फिर उसकी पलकों को, उसके बाद उसके दोनों गालों को, उसकी थोड़ी को और उसकी गर्दन पर चूमना शुरू किया। धीरे धीरे कर कर वो उसके लबों तक आया। उसने अपने लबों को उसके लबों पर सजा दिया और दोनों एक दूजे के लबों को चूसने लगे। उसके बाद रवि ने समीर को उठा लिया अपनी बाहों में। समीर पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहा था। वो रवि की आंखों में देख रहा था और रवि उसकी आंखों में। रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यही प्यार है? समीर ने कहा, हाँ यही प्यार है, जहाँ हम सब कुछ भुलाकर एक दूजे की बाहों में खो जाएं, एक दूजे के हो जाएं और एक दूजे में समा जाएं।
इसी को तो प्यार कहते हैं। रवि समीर को अपनी बाहों में लेकर अपने बेडरूम में गया। उसने धीरे से समीर को बिस्तर पर लिटाया और समीर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आने लगा। पहले उसने समीर के पैरों को चूमा, फिर उसकी जांघों को और उसके पेट को। फिर वो ऊपर समीर के होठों के पास आया। वो समीर के होठों को चूम रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर और रवि दोनों घबरा गए। रवि भागकर दरवाजे के पास गया। उसने खुद को ठीक किया और दरवाज़ा खोला। देखा तो बाजू वाले पड़ोसी आए थे। रवि ने पूछा, क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने बताया कि बस एक सोसाइटी मीटिंग होनी है, उसके लिए ही वो रवि को बुलाने आए हैं। अब रवि चाहकर भी ना नहीं कर सकता था। उसने फिर भी कहा कि मैं बस कुछ देर में आता हूँ, आप चलिए। रवि मेन हेड था मीटिंग का और वो ये भूल गया था कि आज मीटिंग है। वो समीर के पास गया। समीर ने जब पूछा कि क्या हुआ तो रवि ने बताया कि एक मीटिंग अटेंड करनी है जो उसने ही शेड्यूल की थी। समीर उदास मन से बोला, क्या जाना ज़रूरी है? रवि ने कहा, सॉरी यार, जाना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ कैसे होगा। समीर बोला, ठीक है, फिर मैं भी अपने घर जाता हूँ। रवि ने कहा, नहीं, तुम घर मत जाओ, मैं जल्दी मीटिंग ख़त्म करके लौट आऊँगा। समीर बोला, मैं तब तक करूँगा क्या? रवि ने कहा, जो तुम्हारा मन आए तुम तब तक करना। समीर ने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जीजू, जल्दी आइएगा, बहुत मिस करूँगा मैं आपको। रवि समीर के पास आया। उसने समीर के सर के बाल पकड़े, उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर जी भर के चूमा और उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया। समीर का समय काटे नहीं कट रहा था। वो बस पूरे घर में यहाँ वहाँ भटक रहा था। कभी रसोई से निकालकर कुछ खाता तो कभी टीवी के सामने बैठ जाता। बड़ी मुश्किल से उसके 4-5 घंटे बीते। शाम के 7 बज रहे थे। जब रवि लौटकर आया तो समीर बस दरवाजे पर ही खड़ा मिला। रवि बोला, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे क्या? समीर ने हंसकर बोला, नहीं नहीं, अभी अभी यहाँ से कोई गया है, उसको विदा कर रहा था। रवि हंस पड़ा और बोला, अच्छा सच में? कौन था वो खुश नसीब? हमें तो ऐसी खुश नसीबी मिली ही नहीं। समीर ने गुर्राकर कहा, मिल तो रही थी, पर आपको मीटिंग में जाना ज़्यादा ज़रूरी था ना, तो आप जाओ मीटिंग में। फिर कह क्यों रहे हो, कंप्लेन क्यों कर रहे हो? जाओ। रवि समीर को मनाना चाह रहा था। उसने समीर के हाथ को अपने हाथ में थामा और समीर से बोला, बस करो यार, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं। तुम तो जानते हो ना, मैं मीटिंग का हेड हूँ, नहीं जाता तो कैसे होता? समीर ने कहा, जीजू मुझे नहीं पता, आपके और मेरे टाइम के बीच में कोई भी अगर आएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर रवि ने कहा हंसते हुए, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें बेहद खुशी मिले? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो समीर तुरंत बोला, ऐसा क्या? पक्का ना? मुकरोगे तो नहीं, पहले ये वादा करो। रवि बोला, हाँ, नहीं मुकरूंगा, भगवान की कसम, तुम जो बोलो कर दूंगा तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हें मैं। इतना बोलकर रवि चुप हो गया। समीर बोला, आखिर तुम्हें मैं क्या? आगे क्या बोलना चाह रहे थे आप? रवि ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम बोलो क्या करना है। समीर ने कहा, एक काम करिए, आप नीचे बैठिए। रवि घुटनों पर नीचे बैठ गया था और समीर रवि के करीब आ रहा था। समीर ने रवि से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।